बैठिए। मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा बावकार मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे मोहब्बत में तशरीफ फरमा जुमला उस शाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्मे हिदायत हुजूर अहमदे मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलियाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। सबसे पहले माई का ऑपरेटर साहब से कुछ कहूं या आप लोगों से कुछ कहूं। माई का ऑपरेटर साहब से पहले कह लेता हूं कि हर खतीब शायर तो सबसे पहले आप ही से कुछ मांगता है। एक दो पॉइंट वॉल्यूम अगर बढ़ सके तो बढ़ा दीजिए। उसके बाद जहां आप आराम करना चाहते हैं जाकर आराम कीजिए। मेरी तरकीब खत्म हो जाएगी, आप तशरीफ ले आइए। पैकरे खुलूस वफा हजरत हाफिज कारी नजर आलम साहब क़िबला का हुक्म हुआ, फकीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। आने के बाद बेपनाह खुशियों में इजाफा हुआ। हजरत मौलाना फूल मोहम्मद नेमत रज़वी साहब से मेरी मुलाकात और मेरे लिए और खुशी की बात हुई कि मेरे अजीज दोस्त रिजवान भाई लखनऊ से किसी काम से आए थे, वो भी तशरीफ ले आए। उनके अलावा हमारी जमात के ये दीगर मुक़द्दस उलमाए किराम, सबसे पहले अराकीने जलसा में जो वॉलेंटियर लोग लाठी डंडा लेकर घूम रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब रात के 11:30 हो गए हैं, लाठी डंडा रखकर आपको जलसे में आ जाए बेशक। और सड़क पे जो कुर्सियां खाली हैं उन कुर्सियों को उठाकर माओ बहनों के लिए उधर रख दीजिए, जिसे आकर के बैठना होगा आकर के इधर जलसे में बैठेगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि चरागे इश्को वफा जलाने के लिए 22,000 के लश्करे जर्रार की जरूरत हो, बल्कि हम अक़लियत में हैं और आपने आज ये साबित कर दिया कि आप ये हमारी अक्सरियत सड़कों पे मत देखिए, जहां वक्त पड़ेगी वहां हम अक़लियत में ही नजर आएंगे। इसलिए जो हमारी कौम के नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेरा कीमती वक्त अगर आपने बर्बाद किया तो 4, 5, 10 मिनट भी तो मैदान महशर में इसके जवाब में आप होंगे। जितनी देर मैं तकरीर के बजाय तमहीद बांधूंगा
उतनी देर मेरा भी वक्त जाये होगा और आपका भी जाये होगा, सिर्फ इसलिए कि ये नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। बस मैं ज्यादा नहीं आप हजरात से कुछ कहूंगा, थोड़ी सी गुजारिश तो जरूर कर सकता हूँ। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं। अगर आपको कहीं से ये गुंजाइश लगे कि हम लोगों को मिलजुल कर इकट्ठा होकर बैठ जाना चाहिए तो बैठ जाइएगा, नहीं तो जिस पोजीशन में आप बैठे हैं बैठिए। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, तुम सईद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो, ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात, समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, इमाम हो मुक्तदी हो पीर हो मुरीद हो उस्ताद हो शागिर्द हो, इज्जत सबको चाहिए। मगर इज्जत मिलेगी कैसे? तो कुरान कहता है, जमाने को दरसे वफा देता है, उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा शिक्षा ग्रहण करेगा तालीम हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। यानी समाज में इज्जत पाने के लिए इल्म चाहिए, समाज में वकार पाने के लिए एजुकेशन चाहिए, समाज में इज्जत पाने के लिए शिक्षा चाहिए। बगैर तालीम के इंसान समाज में इज्जत नहीं पा सकता, बगैर एजुकेशन के इंसान कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुंच सकता। यानी समाज में अगर आप चाहते हैं कि आपका वकार बुलंद हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। खुद भी पढ़िए, अपनी औलाद को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, अपने पास पड़ोस के बच्चों पे भी तालीम पे भी मेहनत कीजिए। एक बात याद रखिए, बगैर इंसान और जानवर में फर्क यही है, अगर हमने ये सोचा कि खाना हम बच्चों को खिलाते हैं ये काम तो जानवर भी करता है, पानी हम बच्चों को पिलाते हैं ये काम तो जानवर भी करता है, हम बच्चों के रहने के लिए मकान बनाते हैं तो चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाया करती है। ऐ मेरी कौम का नौजवान याद रखना, अगर हमने ये सोच लिया है बच्चों को खाना खिला दिया हमारा काम हो गया, हमने बच्चों को पानी पिला दिया हमारा काम हो गया, हमने बच्चों के रहने के लिए बिल्डिंगें बना दी हमारा काम हो गया, साहब ये काम जानवर भी करता है। यही वजह है कुरान ने कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान घाटे में है। ऐ कुरान फिर तरक्की याफ्ता कौन है? कुरान कहता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छा अमल किए वो कल भी कामयाब थे, वो आज भी कामयाब है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर बच्चों को खाना देता है मगर इल्म नहीं देता, जानवर बच्चों को पानी देता है मगर शिक्षा नहीं देता, जानवर बच्चों के लिए घोंसला बनाता है मगर उसे एजुकेटेड नहीं करता। इंसान और जानवर में फर्क यह है कि जानवर खाने की तलाश में रहता है मगर उसे किरदार से कोई मतलब नहीं है, उसे कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, जानवरों का कोई कैरेक्टर और कैरियर नहीं होता मगर इंसानों का कैरेक्टर भी होता है, इंसानों का कैरियर भी होता है। इसलिए आप चाहते हैं आपका कैरियर बेहतर हो तो पढ़ना पड़ेगा, आपका कैरेक्टर बेहतर हो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है, ये जिस नौजवान को तबीयत की उठा और चल दिया, जिस नौजवान को तबीयत की आया और बैठ गया, अरे मियाँ ये जलसा है,
जरा मोहब्बत से दिल लगा करके सुनिए। लोग न जाने कहां कहां कितनी महफिलों में करोड़ों की तादाद में जमा हो जाते हैं। इतनी भीषण गर्मी में कुफ्फार और मुशरिकीन को सुनने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। मगर क्या बात है, हमारा आलिम खिताब करता है मगर हमारी कौम सड़कों पे टहल रही है। हमारे नौजवान मस्ती में और हंसी मजाक में लगे हुए हैं। साहब हमारी पोजीशन यही है, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, समाज में इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, अपने इखलाक व किरदार और अपने हुनर के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक। याद रखिएगा, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज कुरान अपने इल्म के मुताबिक, कारी खुशाहान अपने इल्म के मुताबिक। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा, डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे, लेकिन जब हमारी कौम का कोई शहजादा सीने में कुरान महफूज करके और हाफिज कुरान बनकर अपनी बस्ती को वापस पलटता है और मस्जिद में जाकर मुसल्ले इमामत पे जब खड़ा होता है, तो क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, क्या प्रधान, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या आलिम, क्या जाहिल, सारा जमाना उस हाफिज कुरान के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। याद रखिएगा, किसी ने डॉक्टर साहब से पूछा था, डॉक्टर साहब क्या बात है, आप भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आप डॉक्टर बने, लेकिन मैं देखता हूँ आप अपने चेंबर में बैठे हैं, अगर हाफिज साहब आ गए तो आप उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब आप अपने घर में बैठे हैं, मगर हाफिज साहब आते हैं तो आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मीडिया वालों तुम्हारा सवाल भी सही है और मेरे पास इसका जवाब भी मौजूद है। बैठो, ये चाय पियो और हसद की आग से अपने आप को बचाओ। सुनो, याद रखना, मैं अपने हाफिज साहब की कदर करता हूँ, मैं अपने हाफिज साहब की ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता हूँ। जानते हो क्यों? मैं इसलिए खड़ा नहीं होता, हाफिज साहब बहुत खूबसूरत है, हाफिज साहब का खानदान आला है, हाफिज साहब बड़े अमीर कबीर इंसान है, हाफिज साहब बड़े हैंडसम और खूबसूरत है। नहीं, बल्कि याद रखना, मैं डॉक्टर हूँ, इल्म मेरे पास भी है, इमाम साहब हाफिज कुरान है, इल्म उनके पास भी है, मगर दोनों के इल्म में फर्क ये है, मैं डॉक्टर बना हूँ, मेरा भाई प्रोफेसर और इंजीनियर बना है। हम डॉक्टर इंजीनियर जो बने हैं, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं, और हमारे इमाम साहब अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज कुरान बने हैं। हमारे हम इमाम साहब नबी की हदीस को पढ़कर आलिम जीशान बने हैं। सुनो, दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और कोई इंसान आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता, हाफिज कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। बस कुरान के इल्म ने हाफिज साहब के रुतबे को मुझसे बढ़ा दिया है, आलिम साहब के रुतबे को मुझसे बढ़ा दिया है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। इसलिए मैं इमाम साहब की इज्जत करता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें कुरान के इल्म से माला माल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गौसिया तजवीदुल कुरान, सरजमीने बुआरी दी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। बेटा, जितना मोबाइल में बनाना है ना, रोड पर से वीडियो बना लो, ये मोबाइल एक दिन तबाही की दहलीज तक पहुंचा के दम लेगा। याद रखना है ना,
याद रखना, बैठो आकर के जलसे में, कभी बैठ करके सीखो, सलीका भी सीखना चाहिए, तरीका भी सीखना चाहिए। और से मेरी बात सुनिएगा, याद रखिएगा, आज समाज में दो किस्म का इल्म है। एक जिनसे हम डिग्रियां हासिल करते हैं, बेशक डिग्रियों का भी एक कंसेप्ट है, अगर डिग्रियां नहीं होंगी नौकरियां नहीं मिलेंगी। हम कहेंगे हमने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली है, मगर सरकार कहेगी पढ़े हो तो डिग्री लेकर के आओ, एमए पढ़े हो, बीए पढ़े हो, आलिम किए हो, हाजिर किए हो, हाफिज हो, डिग्रियां लाओगे हम तेरा सिलेक्शन करके ऊंची कुर्सी दे देंगे। मगर सिर्फ डिग्रियां हो और साथ में किरदार नहीं हो, कैरेक्टर नहीं हो, अखलाक नहीं हो, यही वजह है मैं आपसे कहना चाहूंगा ये बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। और ये सज्जाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह है ना। सज्जाद भाई से पहली मुलाकात रिजवान भाई हम लोग की कहाँ हुई थी? बेंगलोर में, है ना। अच्छा, हाँ माशाअल्लाह, और आप बड़े नेक आदमी हैं। इंशाअल्लाह फिर मैं जुलाई में नहीं सितंबर में इंशाअल्लाह आ रहा हूँ, मुलाकात होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने वक्त निकाला है और इस बार 1-2 दिन का दौरा मेरा रहेगा। मैं आपसे ये अर्ज गुजार हूँ, ये बड़ा तरक्की याफ्ता जमाना है। अगर मेरे जैसा मौलवी मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में पहुँच जाए और वहाँ के प्रोफेसरों के बीच बैठ कर कहे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है, वो कहेंगे इस मौलवी को पागल घोषित कर दो, ये तरक्की याफ्ता दौर में घाटे की बात करने आया है। अरे मौलाना दिमाग खराब है, घाटे में तो उस वक्त थे जब जमीन पे पैदल चलते थे, अब तो हम आसमान में उड़ रहे हैं। घाटे में तो उस वक्त थे जब हम यहाँ से खत लिखते थे, अब तो साहब मौलाना नेमत रजवी को बरेली शरीफ खत लिखने की जरूरत नहीं है, SMS कर दीजिए काफी है। मौलाना ये SMS का जमाना है, ये सैटेलाइट का जमाना है। अब हम खत लिखते नहीं, वीडियो कॉल करके माँ बाप के चेहरे को देख लेते हैं। मौलाना हाईजेक जमाना है, इस जमाने को आपने खबरदार, अगर आपने कह दिया इंसान घाटे में है तो प्रोफेसरों की बेइज्जती है, साइंटिस्टों की बेइज्जती है, डॉक्टरों की बेइज्जती है। मैं कहूँगा हामिया, पहले ऑफलाइन पढ़ाई होती थी, अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। मैंने कहा हाँ सुनिए, घबराइए मत, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान के एक आवारा शख्स ने सोशल मीडिया पे लिखा, अब तक मौलवी की बात पे बेशक 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 कहते रहिएगा, आप मौलवियों से सवाल कीजिए। मैंने कहा पगला, मौलवी जब अपने घर की बात करे तो सवाल करो, मगर जब कुरान की बात करे तो कुरान ने 1450 बरस पहले कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो मुकद्दस कुरान है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब आलिम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो हम कहेंगे बेशक, पढ़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम कहेंगे बेशक। कुरान की बात जब आएगी हम कहेंगे बेशक, हदीस की जब बात आएगी हम कहेंगे बेशक, नबी के फरमान की जब बात आएगी हम कहेंगे बेशक। तो याद रखना, साइंटिस्टों को पैदा करने वाला खुदा, डॉक्टरों को पैदा करने वाला खुदा, इंजीनियरों को पैदा करने वाला खुदा, हम सबको पैदा करने वाला खुदा कह रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। कुरान अगर आज का इंसान घाटे में है तो कामयाब कौन है? कुरान कहता है इल्लल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छा अमल किए वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। यानी कुरान ने फैसला कर दिया कामयाबी के लिए दौलत की जरूरत नहीं, कामयाबी के लिए तिजारत की जरूरत नहीं, कामयाबी के लिए ईमान की जरूरत है। डॉक्टर है मगर कामयाबी के लिए ईमान चाहिए, इंजीनियर है मगर कामयाबी के लिए ईमान चाहिए, प्रोफेसर है मगर कामयाबी के लिए ईमान चाहिए, साइंटिस्ट है मगर कामयाबी के लिए ईमान चाहिए, बीए पास है मगर कामयाबी के लिए ईमान चाहिए। कुरान ने फैसला कर दिया कामयाबी के लिए लश्करे जनरल की जरूरत नहीं बल्कि ईमान की जरूरत है। अगर सीने में ईमान
है। आज जमाना हमें अकलियत कहता है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, आज जमाना हमें अल्पसंख्यक कहता है। ऐ मुसलमानों, क्या तुझे नहीं लगता हमें अकलियत के नाम पर दबाया जाता है, हमें अल्पसंख्यक के नाम पे चिढ़ाया जाता है, हमें साहब पसमानदा के नाम पर नीचे किया जाता है। आप ईमानदारी से बताएं, आपकी बस्ती बुआरी डी का एक नौजवान इतना काबिल है, इतना इंटेलिजेंट है, पढ़े तो जज बन सकता है, बोले तो बेहतरीन सियासतदान बन सकता है, साहब अगर काम करे तो दुनिया पे हावी हो सकता है, यानी बड़ा इंटेलिजेंट है। मगर जो ही कदम बढ़ाया, लोगों ने कहा सुनो संभल कर बोलना, तुम्हारी तादाद ज्यादा नहीं है, सोच समझ करके आगे कदम निकालना, तुम्हारी तादाद ज्यादा नहीं है, तुम अकलियत में हो, तुम पसमानदा में हो। अब आप ईमानदारी से बताएं भाईजान, जा रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, हर जाने वाला कहता है कि मैं आ रहा हूं, जाहिर सी बात है ना। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि वो उठ करके जा रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि आखिर मेरी गुफ्तगू से उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं, आखिर कौन सा इतना बड़ा इमरजेंसी काम हो गया। इसकी सूरत तो वही है जब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जहां मुफक्किरीन खिताब करते हैं, कहा जाता है आप किताब सुनने आए हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, तब आप इसमें एंट्री मारिए, 2.5 घंटा पहले निकलने का आपको परमिशन नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, ऐ मेरी कौम का नौजवान, जुमा में वैसे ही करते हो, जलसों में वैसे ही करते हो, महफिलों में वैसे ही करते हो, मिलाद शरीफ में तकरीरें सुनते नहीं हो, तो जाहिर सी बात है बीवी का काम 2 ही तलाक से हो जाएगा, 4 तलाक लाद देते हो, 10 तलाक लाद देते हो। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा ये जलसे इसलिए नहीं होते हम आए मेलों में घूमे घरों को चले जाएं, ये जलसे इसलिए होते हैं मर्द आए तो सीरत मुस्तफा सीख कर जाएं और औरतें आए तो सीरत फातिमा सीख करके जाएं। इन जलसों का सबसे बड़ा मकसद ये है। अब जो मैं कह रहा था इसे जरा गौर से सुनिएगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना ये जिंदगी है, हम जहाँ पर खड़े हैं आज हमें अल्पसंख्यक कहा जाता है, आज हमें पसमानदा कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक इंसान के पास बड़ी ताकत है मगर उसे पसमानदा कह दिया जाए, उसे साहब अकलियत कह दिया जाए, उसका मनोबल टूट जाएगा, वो पीछे मुड़ जाएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज हमारी तादाद कम नहीं है, तादाद तो हमारी उस वक्त कम थी जब मुस्तफा जाने रहमत इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। इस तादाद तो हमारी उस वक्त कम थी जब ज़ैद इब्न अरकम के घर में मुस्तफा जाने रहमत मुसलमानों को कलमा पढ़ा रहे थे। साहब तादाद तो हमारी उस वक्त कम थी जब उमर इब्न खत्ताब ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया। साहब बदर में भी हम कम थे, खैबर में भी हम कम थे, खंदक में भी हम कम थे, करबला में तो हमारी तादाद 72 थी मगर उठाओ तारीख, बदर में कम थे मगर कामयाब हम थे, खैबर में कम थे मगर कामयाब हम थे, हुनैन में कम थे मगर कामयाब हम थे, सुलह हुदैबिया में कम थे मगर कामयाब हम थे, करबला में हम 72 थे मगर सर कटा कर भी कामयाब हम थे। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? तादाद की वजह से हमने जंग नहीं जीती थी, जंग हमने जीती थी ईमान की वजह से जंग जीती थी, नबी के प्यार की वजह से जंग जीती थी। सहाबा का ईमान इतना मजबूत था, उनका इखलाक इतना मजबूत था, मुस्तफा लकड़ी पकड़ा दे तलवार समझकर सहाबा जंग में लेकर चले जाए, नबी हुक्म दे दे पेट पे पत्थर बांधकर कुफार से टकरा जाए, इस्लाम का ऐलान हो जाए, साहब गुठलियां चूस कर मैदाने जंग में आ जाए, नबी का ऐलान हो जाए, माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर मैदाने जंग में चली आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कौन सी ताकत है जो मैदाने करबला में 3 दिन की भूख है मगर हुसैन के दीवाने करबला में सर कटाने के लिए उतर गए? वो कौन सी ताकत थी? 3 दिन की प्यास है मगर औलाद लेकर मैदाने करबला में इमाम हुसैन उतर गए। आपको कहना पड़ेगा उनका ईमान मजबूत था, उनका ईमान मजबूत था, उनका इश्क मजबूत था। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐ मेरी कौम का नौजवान, उनका ईमान इतना मजबूत था कि उमर इब्न खत्ताब
आफ्ताब ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया। जमाना देखता रहा, आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, मदरसा गौसिया तजवीदुल कुरान, जलसे दस्तार बंदी, सरजमीने बुआरी डी। उनके पास क्या था आपको मानना पड़ेगा। उनके पास 3 चीजें थी। नंबर 1 ईमान। पूरा मजमा के कोली उठाकर बोल दे नंबर 1, जोर से बोल दे नंबर 1। नंबर 2 इल्म। नंबर 3 अमले साले। 3 चीजें एक कामयाब इंसान के लिए जरूरी है। गरीब हो तो भी ईमान मजबूत हो, अमीर हो तो भी ईमान मजबूत हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो तो भी ईमान मजबूत हो, मदरसे में पढ़ने वाला हो तो भी ईमान मजबूत हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ईमान मजबूत होगा, गरीबी में भी तालीम हासिल करना नहीं छोड़ेगा, गरीबी में भी नेकियों के दामन को नहीं छोड़ेगा, गरीबी में भी गुनाह के दामन को नहीं थामेगा। और अगर ईमान मजबूत होगा, अमीर होगा, फिर भी शराब के करीब नहीं जाएगा, जुए के करीब नहीं जाएगा, जना के करीब नहीं जाएगा। आप याद रखिएगा, सिर्फ डिग्रियों से काम नहीं चलता, डिग्रियों के साथ जो समाज को किरदार सिखाए उसे इस्लाम कहा जाता है, उसे आमिना का लाल कहा जाता है। मेरी कौम का नौजवान, आप ईमानदारी से बताओ, सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? रिजवान भाई कहेंगे सुल्तान रजा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान कौन है? हमारे और आपके, हाथ उठाकर बोल दे, हमारे और आपके नबी। न हुस्न में, न हुस्न लाजवाब है, इखलाक लाजवाब है, खानदान लाजवाब है, गुफ्तार लाजवाब है, इल्म लाजवाब है। कोई जमाने में जमाना तरक्की करे तो चांद पे पहुंचता है, और नबी इशारा कर दे तो चांद सीना चीर देता है। जमाना तरक्की करे तो सूरज पे कमंडे डालता है, नबी इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। जमाना तरक्की करे तो लकड़ी के फर्नीचर और लकड़ी से कश्तियां बनाता है, नबी इशारा करे तो दरख्त आकर के सजदा रेज हो जाता है। जमाना तरक्की करे तो पत्थरों को तराश कर ताजमहल बनाता है, और नबी गुजरे तो पत्थर नबी को सलाम करता हुआ नजर आता है। मेरी देखिए, याद रखिए, रिजवान भाई को देखकर तो मूड मेरा बन ही गया है। जैसे फलस्तीन के मजलूमों की आवाज अरब का बादशाह सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि अरब के बादशाहों को फलस्तीन के मजलूमों की लाशों के चिखरने की आवाजें नहीं सुनाई पड़ती हैं, मगर वो गूंगे हो गए हैं, वो बहरे हो गए हैं, वो अंधे हो गए हैं। जो हाल फलस्तीन के मजलूमों की आवाज आज अरब का बादशाह सुनने को तैयार नहीं है, ठीक वही हाल हमारी तकरीरों का है। आज हमारी कौम सुनने को तैयार नहीं है, मगर आला हजरत ने लिखा, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कब तक नहीं सुनिएगा, आपको सुनना पड़ेगा। दर्दे दिल की दवा हमारे पास है मियाँ, बच्चों का इलाज हमारे पास है मियाँ, बेटियों की जिंदगी का इलाज हमारे पास है मियाँ, बिगड़े हुए समाज को अच्छा बनाने का इलाज हमारे पास है मियाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो नबी जिसने शराब खाने में ताले लगवा दिए, वो नबी जिसने जुआ खाने को बंद करा दिए, वो नबी जिसने नाच गाने बाजे का खात्मा कराया, वो नबी जिसने बेटियों के कदमों बेटियों को रहमत बना दिया, वो नबी जिसने औरतों को इज्जत बना दिया, वो नबी जिसने माओ की कदमों में जन्नत बिछा दी, वो नबी जिसने इंसान को जमीन से उठाकर चांद तक पहुंचा दिया, वो नबी जिसने इंसान को इंसानियत का दर्श दिया, वो नबी जमाना डिग्रियां बांटता रहा, तेरा और मेरा नबी तुझे इखलाक सिखाता रहा, तुझे समाज का अच्छा व्यक्ति और इंसान बनाता रहा। बताओ दुनिया वालों, उस नबी से ज्यादा कामयाब कोई इंसान दुनिया में गुजरा है क्या? बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, वो नबी जिसने कहा, अगर जो अपने लिए
पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। वो नबी जिसने कहा राह में कांटा पड़ा हो तो हटा देना, ये तेरे नबी की सुन्नत है। वो नबी जिसने कहा जिंदगी का सबसे अच्छा काम ये है कि कोई भूखा मिल जाए तो खाना खिला दिया जाए, कोई प्यासा मिल जाए तो पानी पिला दिया जाए। आओ मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने उस कामयाब इंसान का साथी किसे बनाया है? क्या किसी इंसान को, क्या किसी फरिश्ता को? नहीं, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है हद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया वो कुरान है। क्या है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, क्या है? कुरान है। और अल्लाह ने कुरान को किताब कहा, यानी नबी का साथी किताब है। अब रब इशारा कर रहा है, ऐ मेरे बंदो, मैंने दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किताब को बना दिया है, इसलिए तुम भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बना लेना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ नबी का साथी कौन है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, नबी का साथी कौन है? किताब। हजरत मूसा का साथी किताब, हजरत ईसा का साथी किताब, हजरत दाऊद का साथी किताब। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सहाबा का साथी किताब, ताबई का साथी किताब, तबे ताबई का साथी किताब, औलिया का साथी किताब, गौसे आजम का साथी किताब, गरीब नवाज का साथी किताब, आला हजरत का साथी किताब, ताजुश शरिया का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, साइंटिस्टों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, बताओ मास्टरों का साथी किताब, आईपीएस अफसरों का साथी किताब, रिसर्चरों का साथी किताब। अरे दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे और कामयाब लोग हैं, सबने अपनी जिंदगी का साथी जिसे बनाया उस चीज का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले क्या नाम है? और जोर से बोले क्या नाम है? किताब। तो दुनिया के जब सारे कामयाब लोगों का साथी किताब है, तो आज हमारे बच्चे और बच्चियों ने मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी क्यों बना लिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम का नौजवान, क्या मेरी तकरीर को रद्दी कचरे में डाल दोगे? बताओ, क्या मैं यहाँ पे कोई गलत बात करने के लिए आया हूँ? आप सब इसीलिए आए हो कि यहाँ पे अच्छी बात की जाएगी। याद रखना, ज़बान एक है, इसी से गाली भी हो और इसी से कलमा भी हो। क्या आपको ये गवारा हो सकता है इसी से दुरूद भी हो और इसी से गाली गलोज भी हो? क्या आपको ये गवारा हो सकता है दिल एक ही है, इसी दिल में नबी का प्यार भी हो और नबी के गुस्ताखों से मिलनसार भी हो? क्या ऐसा हो सकता है दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा? ऐ मेरी कौम का नौजवान, क्या हमारे लिए ये अलमिया नहीं है कि जिस इंसान, जिस नबी के हम उम्मती हैं, अल्लाह ने उस नबी का साथी किताब को बनाया, मगर आज हमारी कौम अल्लाह के दिए हुए इस पैगाम को भूल गई। हम भूल गए किताब हमारी जिंदगी का पहला साथी है। आज वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें किताब पढ़ने की उम्र थी, वो बैठकर 50,000 का मोबाइल चला रहे हैं। जिन्हें बैठकर किताबें पढ़ने की उम्र थी, वो बैठकर मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। साहब, जिन बच्चों की उम्र बैठकर किताबों की तैयारियां की थी, वो फ्री फायर और फ्री फायर खेल रहे हैं। ए बच्चा, ए लड़का, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तकरीर सुन लिए? देखिए बेचारा जा रहा, जाओ 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 जाओ, बेचारा सोच रहा मौलवी साहब कहीं मोबाइल चलाने से रुक नहीं, है ना? बेचारा देख लीजिए, दोनों ब्लैक शर्ट और जीन्स। जब हमारी कौम के बच्चों का मिजाज ये होगा, जब हमारी कौम अच्छी बातें सुनने से घबराएगी। क्यों? इसलिए कि आपने सिर्फ जलसा सुनने की तैयारी की। किसी माँ ने बेटे से ये नहीं कहा कि जाना और आलिम साहब तकरीर करे तो बैठकर सुनना और ये आकर बताना कि आलिम साहब ने जिंदगी जीने का तरीका क्या बताया है, जिंदगी जीने का सलीका क्या बताया है। बल्कि वो तो
पर चला था, जरा सा मेला घूमेंगे चले आएंगे। तो चूंकि जहन में उसके बात है कि 12 बजे तक घूम के घर जाना है, उसके जहन में ये बात नहीं है हमें अच्छी बातें याद करके जाना है, हमें अच्छी बातें सीख कर जाना है। मेरी कौम का नौजवान, क्या ये मुसीबत नहीं है जो नौजवान मैट्रिक में जिसे 12 घंटा किताबें पढ़नी है वो 10 घंटा मोबाइल ही में बिजी है। जी इंटर में पढ़ने वाला नौजवान जिसे 10 घंटा किताबें पढ़नी है वो 14 घंटा मोबाइल चलाने में बिजी है। जाहिर सी बात है ये माइक ऑपरेटर जिसको माइक ठीक करना है वो बेचारा बैठकर मोबाइल चला रहा है। हर कोई इंसान अपने काम में ईमानदार नहीं है। बच्चे पढ़ाई में ईमानदार नहीं, माँ बाप मेहनत में ईमानदार नहीं। जाहिर सी बात है जब हमारा समाज इतना बिगड़ जाए, औरतें कुरान की तिलावत के बजाय मोबाइल चलाएं, नौजवान मुस्तकबिल की तैयारी किताब से करने के बजाय मोबाइल चलाएं, जाहिर सी बात है फिर हमारे बच्चे मैट्रिक में अच्छा नंबर कैसे लाएंगे, हमारे बच्चे इंटर में अच्छा नंबर कैसे लाएंगे। मैं अपनी कौम के बिल्कुल नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये समझते हो कि आप अकेले हो? आप ये क्यों नहीं समझते तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की उम्मीदें हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप की उम्मीदें हैं। आज हमारे नौजवानों ने अपने आप को अकेला सोच लिया, मैं पढ़ूं न पढ़ूं क्या बिगड़ जाता है। ऐ नौजवान तू कभी अपने आप को अकेला न समझना, याद रखना अगर तू अकेला बिगड़ता है तो सिर्फ तू नहीं बिगड़ता, तेरे साथ एक समाज बिगड़ जाता है, तेरे साथ एक माशरा बिगड़ जाता है। एक नौजवान शराबी बना, उसकी सोहबत से सैकड़ों शराबी बन जाते हैं, मगर एक नौजवान जब पढ़ लिख कर गाँव में आईपीएस अफसर बनता है, सब आईपीएस अफसर नहीं बन पाते, लेकिन उसके पीछे पीछे चलकर कोई दारोगा बन जाता है, कोई पुलिस में चला जाता है, कोई एयरफोर्स में चला जाता है। याद रखिएगा अच्छों की पैरवी अच्छा बना देती है और बुरों की पैरवी इंसान को बुरा बना देती है। ऐ मेरी कौम का नौजवान तू अपने आप को अकेला क्यों सोच रहा है? जैसे आज अगर हमारी कौम की बेटी कोई गलत कदम उठा ले तो आज का इंसान कहता हम क्यों बोले वो फला की बेटी है। मियां मैं पूछना चाहता हूँ आपने सिर्फ ये समझाओ फला की बेटी है, जिस दिन आप ये समझ लेते कोई इस्लाम की बेटी है तो मोहम्मद बिन कासिम की तरह अरब की सरजमी से चलते और भारत की एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए सरहद तक पहुंच जाते। लेकिन आज दर्द तो यही है, फला फला की बेटी है, फला फला का बेटा है। आज सिर्फ जलसों में नारा लगता है मसलके आला हजरत, शायर को छूट देना यही मसलके आला हजरत है, खूब घूम घूम कर नारा लगाना यही मसलके आला हजरत है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है आला हजरत के नक्शे कदम पे चलना ये मसलके आला हजरत है, आला हजरत के फरामीन पे अमल करना ये मसलके आला हजरत है। आला हजरत अजीबुल बरकत ने लिखा कि सुनो याद रखना हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए और पता लगाया जाए ये बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक हैं। वो आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है, मुहद्दिस बनने के लायक है, मुफस्सिर बनने के लायक है, मुनाजिर बनने के लायक है। ठीक दौरे जदीद में ये कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बनने के लायक है, इंजीनियर बनने के लायक है, प्रोफेसर बनने के लायक है, आईपीएस अफसर बनने के लायक है, मास्टर बनने के लायक है, वकील बनने के लायक है। आला हजरत ने लिखा जो बनने के लायक हैं मुनासिब पैसा उनकी जात पे खर्च करके उन्हें बना दिया। क्या किया जाए? यानी आपका पैसा कहाँ खर्च हो? एजुकेशन पर। कहाँ खर्च हो? बुरा मत हाथ उठाकर बोल दे कहाँ खर्च हो? एजुकेशन पर। बुरा मत मानिएगा, हम लोग मिलजुल कर 5 लाख का जलसा करा सकते हैं और 5 लाख खर्च करके गांव के एक बच्चे को आईपीएस अफसर नहीं बना सकते हैं। साहब हम 10 लाख का मिलजुल कर उर्स कर सकते हैं मगर सब मिल करके हम अपने गांव के बच्चों को बड़ा डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। आला हजरत ने ये फार्मूला दिया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग ये समझते हैं शायद चादरें चढ़ाना बहुत वाजिब और
फर्ज है, शायद उर्स मनाना ही मसलक आला हजरत है। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? कहा बाकी चादरों को बेचकर अल्लाह के वली के नाम पे गरीबों में खर्च कर दिया जाए। याद रखिएगा, चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है। अगर बिल फर्ज कहीं मज़ार हो और पूरी बस्ती वाले चादर नहीं चढ़ाए, कोई गुनाहगार नहीं होगा, मगर एक बाप बेटी के सर पे चादर न चढ़ाए गुनाहगार होगा। एक भाई बहन के सर पे चादर न चढ़ाए गुनाहगार होगा। एक शौहर बीवी के सर पे चादर न चढ़ाए गुनाहगार होगा। इसलिए मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज नहीं, मगर औरतों के सरों पे चादरें चढ़ाना, अरे हाथ उठाकर बोलिए क्या है? फर्ज है। इसलिए याद रखिएगा, आप भूखे सो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर कहते हैं मौलाना हम बच्चों को खिलाते हैं, हम बच्चों को पिलाते हैं, ये काम जानवर भी करता है। जानवर इंसान में फर्क ये है, इंसान बच्चों को खिलाता भी है, इंसान बच्चों को पढ़ाता भी है, इंसान बच्चों को खिलाता भी है, नबी की सुन्नत सिखाता भी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, सोने का वक्त नहीं, जागने का वक्त है। अगर आपके गांव के बच्चे अगर मदरसे में पढ़ रहे हैं तो उनकी भी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, और अगर कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी भी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। और जो पढ़ने के लायक है हम सब मिलजुल करके उन्हें पढ़ाए। हो सकता है कोई गरीब बच्चा पढ़ता तो डॉक्टर बन जाता, पढ़ता तो जज बन जाता, मगर गरीबी की वजह से तालीम छोड़ करके भाग जाता है। क्या आपको लगता है कि उस बच्चे के नहीं पढ़ने की वजह से सिर्फ उसका नुकसान हुआ? मियां, उसका नुकसान इतना हुआ कि वो पढ़ लिख करके डॉक्टर नहीं बन सका, मुख्तसर जिंदगी गुजार रहा है। हमारा नुकसान ये हुआ, हमारी कौम को एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता था, नहीं मिला। हमारी कौम को एक अच्छा इंजीनियर मिल सकता था, नहीं मिला। हमारी कौम को एक अच्छा प्रोफेसर मिल सकता था, नहीं मिला। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, 1000 मजदूरी करने वाले गांव में पैदा हो जाए तो 1000 मिलकर 1,00,000 तालीम याफ्ता पैदा नहीं कर सकते, मगर गांव में एक नौजवान पढ़ा लिखा पैदा हो जाए तो अकेले लाखों बच्चों को पढ़ाकर कौम का होनहार बच्चा बना सकते। इसलिए आप इन बातों को याद रखें। हो सकता है बहुत सारे नौजवान हैं जिनके कानों तक मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही हो, मगर इस्लाम ने इसके लिए बड़ा मजबूत काम किया। इस्लाम कहता है तेरे पास पर्सनल पैसा नहीं है तो ज़कात का पैसा इस्तेमाल कर, निज़ामे ज़कात को मजबूत कर। ज़कात के लिए गरीब होना शर्त है, वो चाहे गरीब बच्चा मुसलमान मदरसे में पढ़ रहा हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा हो। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अगर किसी मुसलमान की बस्ती का जायजा लीजिए, अगर एक बस्ती में 100 घर है, अगर 100 घर में 200 औरतें हैं, तो इस दौर में कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1,00,000 2 लाख का जेवर नहीं होगा? अगर 2 लाख का जेवर है तो एक औरत पे 5,000 रुपए ज़कात देना वाजिब है। अगर 200 औरतें हैं तो 5 को 200 से ज़रब कर दीजिए, आपकी ज़कात की रकम करोड़ों के करीब पहुंच जाएंगे। अगर 50 लाख का भी बजट आपके ज़कात का बनता है, 25 लाख का बजट बनता है, 1 लाख इलाके के मदारिस में बांट दीजिए, गांव के 10 बच्चों को तैयार कीजिए। याद रखिएगा, इस गांव की हिफाजत तलवार से नहीं हो सकती, इस गांव की हिफाजत बम बारूद से आप नहीं कर सकते, इस गांव की हिफाजत APJ अब्दुल कलाम के मिसाइल से नहीं कर सकते, इस गांव की हिफाजत होनहार बच्चों के जरिया कर सकते हैं, तालीम याफ्ता बच्चों के जरिया कर सकते हैं। आप अपने बस्ती के 10 गरीब नौजवानों को चुने, अमीर गरीब सबको बैठाएं। अगर अमीर बच्चा है कहीं से दब रहा है, कांधा लगा के आगे बढ़ा दीजिए, उसके बाप से कहिए पीछे नहीं हटना है, पढ़ाते जाइए, पैसा आपका है, पैरवी हमारी हो जाएगी, हम आपके बच्चे को लेकर चलेंगे। और गरीब बच्चा है तो उसे का बोझ उठा लीजिए। अब चुनिए कौन बच्चा जज बन सकता है, कौन बच्चा
आईपीएस अफसर बन सकता है, कौन बच्चा डॉक्टर बन सकता है, कौन बच्चा आलिम बन सकता है, कौन बच्चा हाफिज बन सकता है। गांव के 10 करीब नौजवान पढ़ने वालों को चुनिए और बोल दीजिए बेटा ये मैट्रिक से लेकर बीए तक ये 5-7 साल की जो तेरी जवानी है इसे मोबाइल पे खर्च न करना, इसे इंस्टाग्राम पे खर्च न करना, इसे फेसबुक की वादी में खर्च न करना, किसी आवारा लड़की से दोस्ती में खर्च न करना, रिश्तेदारों की शादी ब्याह की पार्टियों में जाकर के खर्च मत करना। तो बच्चे कहेंगे सुल्तान रजा खर्च कहाँ करना है, कहना अपनी जिंदगी के लिए खर्च करना, कौम के मुस्तकबिल के लिए खर्च करना, गांव की हिफाजत के लिए खर्च करना। वो कहेगा मौलाना हम गांव की हिफाजत कैसे करेंगे? कहा बेटा पढ़कर तू आईपीएस अफसर बन जा, एक खून जाएगा पूरे गांव की हिफाजत हो जाएगी। पढ़कर अच्छा वकील बन जा, गांव के लाखों नौजवानों की हिफाजत हो जाएगी। पढ़कर तू जज बन जा, बेटा मान ले 10 साल 40-50 साल जिंदगी में 10 साल हमें अपने लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, मुल्क के लिए जीना है, मजहब के लिए जीना है, कौम के लिए जीना है, मगर इस जीने के लिए मोबाइल की दोस्ती नहीं किताब के दोस्ती की जरूरत है, आला हजरत के मसलक की जरूरत है। आप कहेंगे मौलाना मसलक के आला हजरत क्या है? मैं आपसे कहना चाहूंगा दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही है और आपके पास भी 24 घंटे ही है, मगर फर्क ये है उन्होंने 24 घंटे का मिस यूज नहीं किया बल्कि उन्होंने 24 घंटे का सही इस्तेमाल किया और हमने 24 घंटे का मिस यूज किया है। मैं कहूंगा मोबाइल को किनारे रखिए, किताब से अपने आप को करीब कीजिए। आला हजरत ने 24 घंटे का इस्तेमाल ऐसे किया, 21.5 घंटा आला हजरत पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और 2.5 घंटा आराम करते रहे। जो 21.5 घंटा पढ़े और पढ़ाए, 2.5 घंटा आराम करे, वो पढ़कर हजरत नहीं बल्कि आलम इस्लाम का आला हजरत बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, एहसाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा साहब क़िबला। अब मैं आज के जलसे में आने वाले नौजवानों से कहूंगा आप आला हजरत को अपना आइडियल बनाइए और आप भी अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मोबाइल फोन चलाना गुनाह है, लेकिन गलत चीजों का देखना गुनाह है। लेकिन याद रखिएगा मोबाइल कालिंग के लिए है, बगैर जरूरत के बात मत करना। मोबाइल एसएमएस के लिए है, बगैर जरूरत के एसएमएस न करना। मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, साल में कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है, बेला जरूरत मोबाइल को न उठाना। ऑफलाइन महंगी किताबें मिल रही है तो ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लेना। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है तो ऑनलाइन पीडब्ल्यूडी से लेकर सारे क्लासेज को सस्ते ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रखना फेसबुक की जरूरत नहीं मत चलाना, व्हाट्सएप की जरूरत नहीं मत चलाना, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं मत चलाना, आईपीएल के करीब न जाना, कभी साहब सट्टे के करीब न जाना, फ्री फायर के करीब मत जाना, बल्कि अपनी जिंदगी को टारगेट कर लेना। हमें आईपीएस अफसर बनना है, हमें जज बनना है, हमें वकील बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें बड़ा आलिम बनना है, हमें बेहतरीन हाफिज बनना है, हमें मुफस्सिर बनना है, हमें मुहद्दिस बनना है। जिस दिन तू आला हजरत के नक्शे कदम पे चल पड़ा और आराम के लिए तूने 2.5 घंटा नहीं, मैं तो कहता हूँ 7 घंटा आराम कर, 3 घंटा तू सैर तफरी कर और बाकी के सारे घंटे अगर जिस दिन तूने पढ़ने में लगा दिया, मोबाइल से रिश्ता तोड़कर तूने किताब से दोस्ती कर ली, मेरी कौम का नौजवान जज तू बनेगा, डॉक्टर तू बनेगा, इंजीनियर तू बनेगा, प्रोफेसर तू बनेगा, अच्छा आलिम तू बनेगा, बेहतरीन हाफिज तू बनेगा। और जिस दिन इस बस्ती का नौजवान डॉक्टर बन गया, आईपीएस अफसर बन गया, जज बन गया, अच्छा वकील बन गया, वो इलाके में लोग तेरी बस्ती की तरफ निगाह उठाने से पहले कहेंगे उस गांव के बारे में गलत न सोचना, उस गांव के बच्चे डीएम भी हो गए हैं, उस गांव के बच्चे एसपी भी हो गए हैं, उस गांव में बच्चे जज भी हो गए हैं, उस गांव में बच्चे वकील भी हो गए हैं। आप
आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी, आपके गांव की भी इज्जत बढ़ जाएगी। गांव की हिफाजत के लिए याद रखना तलवार की जरूरत नहीं है, बल्कि इस दौर में पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। तो कितने नौजवान इस पे अमल करेंगे? सिर्फ नौजवान हाथ उठाए, कितने नौजवान इस पे अमल करेंगे? अमल करेंगे ना? आपसे सिर्फ मेरी इतनी सी गुजारिश है, मेरे दोस्त, मोबाइल की दुनिया से अपने आप को बचाओ, अपनी जिंदगी को इस्लाम के करीब करो, अपनी जिंदगी को किताबों के करीब करो, अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, आज के बाद आपकी जिंदगी में कोई टारगेट होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, हाथ उठाकर होगा कि नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साहब मदरसा इस्लामिया गौसिया तेगिया है ना, तजवीजुल कुरान के नारे रिसालत 5 बच्चे, माशाअल्लाह 5 बच्चे जिनके सीनों में कुरान है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, है ना? अच्छा एक बात बताइए, मेरी तकरीर अच्छी लगी आप लोगों को? सारे लोगों को अच्छी लगी? जरा हाथ उठाइए सारे लोगों को। तो क्या अब मेरी एक बात मानिएगा, आप लोग 2-4 कदम आगे उठ करके चले आइए। बस ये मेरी आखिरी गुजारिश, आएंगे ना, बड़ी अच्छी बात मैं करने वाला हूँ। बस 2-4-5-10 मिनट और मेरी गुफ्तगू सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शायर इस्लाम हमारी जमात के बहुत बेहतरीन शायर, जिनका लहजा पूरे आलमे इस्लाम में सुना जा रहा है, महबूब जफर देहलवी, ये तशरीफ ले आए। हजरत हाफिज कारी नजर आलम साहब किबला, जिनकी दावत मोहब्बत में मैं लब्बैक कहते हुए हाजिर आया। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है साहब, खतीबुल हिंद हजरत खनकाहे शहबाजिया के अजीम शहजादे हजरत अल्लामा सैयद अहरार मियां साहब किबला, जानते हैं ये कौन है? हुजूर शहबाजे मिल्लत हजरत अल्लामा इश्तियाक आलम शहबाजी भागलपुरी, उनके साहबजादे हैं, है ना? इंशाअल्लाह वो हसीन चेहरा भी होगा और उनकी बेहतरीन खिताब से भी आप मुस्तफीज होंगे। अब मैं ये अर्ज कर रहा था, आज के बाद कितने नौजवान हैं जो मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करेंगे? जरा हाथ उठाएं तो कितने नौजवान हैं जो किताबों से दोस्ती करेंगे? माशाअल्लाह, खुद भी नेक बनिए, औलादों को भी नेक बनाइए, किताबों से दोस्ती कीजिए, टारगेट कीजिए हमें बनना क्या है। अपनी बस्ती में इनकलाब लाने के लिए दौलते लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, 10 काबिल नौजवानों की जरूरत है। अगर हमारी कौम के बच्चे जिस दिन काबिल हो गए, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बिरयानी खाकर सोने वाला मत बनिए, किताबें लेकर जागने वाला बनिए, मोबाइल हाथ में पकड़ने वाला नहीं बनिए, बल्कि कलम हाथ में पकड़ने वाला बनिए। जिस दिन हमारी कौम ने कलम और किताब को अहमियत दे दी, इंशाअल्लाह फिर हमारे दिन होंगे, हमारा उरूज होगा, हमारी तरक्की होगी। साहब, इस दौर के सारे साइंटिस्टों के जवाब के लिए एक ही नाम एपीजे अब्दुल कलाम काफी है। इस दौर के सारे बहादुर औरतों के लिए एक ही नाम, साहब याद रखिएगा, सूफिया कुरैशी काफी है। आखिर क्यों? इनके पास इल्म भी है, इनके पास एजुकेशन भी है, इनके पास पावर भी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सिर्फ बीए कर लेना ये कमाल नहीं है, सिर्फ बीएड कर लेना ये कमाल नहीं है, बल्कि उस बीएड के बाद जाकर उस जगह के काबिज हो जाना ये कमाल की बात है। याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मदारिस की बात आती है, लोग कहते हैं मौलाना मदरसे वालों ने क्या दिया है। आज इस इदारे ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह 5 हाफिज कुरान दिए, 4 हाफिज कुरान दिए हैं। क्या आपको लगता है ये 4 है कुछ नहीं कर पाएंगे? मैं आपको कहना चाहूंगा, ये 4,000 पर भारी है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? कहा ये 4 जब यहाँ से हाफिज कुरान बन करके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अपनी बस्ती को जाएंगे ना, पूरा गांव इनके फक्र करेगा, पूरा गांव इन पे नाज करेगा। ये बच्चे मिंबर पे खड़े होंगे और कहेंगे अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ऐ मेरी कौम के लोगों, सच्चाई का दामन थाम लो, ईमान को मजबूत कर लो। शराब पीना
हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, तिजारत जायज है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आप जन्नत का दरवाजा है। समाज में नेक बनकर जिंदा रहो। एक हाफिज़े कुरान पूरी बस्ती को बदलने की बात करता है, पूरे गांव को अच्छा बनाने की बात करता है। ये आपको लगता है आपकी बस्ती में सैकड़ों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं मगर कोई बदलाव नहीं आता, सैकड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं मगर कोई बदलाव नहीं आता। स्कूल गए, डिग्री लाकर अलमीरे में रख दिया, वही चाले बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। मगर जब एक बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है और सर पे उसके अमामा बांधा जाता है, अब जब गांव में जाता है माँ कहती है बेटा अब हाफिज साहब हो गए हो, आवारा बच्चों के साथ मत खेलना, अब तेरा रुतबा बड़ा हो गया है, तू कौम के लिए आइडियल बन गया है, कौम के लिए रहबर और रहनुमा बन गया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मैं आपसे कहना चाहूंगा ये बड़ा पुरफितन दौर है, जिस पुरफितन दौर में हम और आप जी रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, मैं ये नहीं कहना चाहता आप इन मदारिस को मजबूत कीजिए। मदारिस में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? मदारिस में 1% बच्चे भी नहीं पढ़ते, मगर जो पढ़ते हैं वो कौम की इस्लाह करते हैं, कौम की भलाई करते हैं। साजो नादिर कोई बिगड़ा हुआ मौलवी होगा, साजो नादिर कोई बिगड़ी हुई कैरेक्टर लेस आलिमा होगी, मगर अक्सरियत अच्छे लोगों की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन आज क्या होता है, थोड़ी सी बात हो गई मदरसे में ताला लगा दिया, लाओ ताला लगाओ ताला। इन मौलवियों ने किया क्या है? अरे पगला मौलवी क्या करेगा, मौलवी के पास है क्या? मौलवियों को तो आपने चंदे का मोहताज बना दिया। ईमानदारी की बात यही है, ज़कात नहीं वसूलेगा तो कुरान की तालीम नहीं, फितरा नहीं वसूलेगा तो कुरान की तालीम नहीं। मेरी बात का पूरा मत मानिएगा, दुनिया की हर तालीम के लिए हमारी कौम के पास पैसा है, मगर कुरान की तालीम फितरे से, ज़कात से, हदीस की तालीम फितरे से और ज़कात से। बोलिए गलत बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ? हाथ उठा के जोर से बोलिए सही बोल रहा हूँ ना? आप ईमानदारी से बताएं, अगर हम सब ये कोशिश करें कि नहीं आज के बाद हम कुरान की तालीम ज़कात फितरे से नहीं, मेहनत की कमाई से करेंगे, मेहनत की कमाई से करेंगे। क्या आपको ये पता नहीं है हमारा समाज कितना गिर गया, हम कितने केयरलेस और कैरेक्टरलेस हो गए? एक घर में 5 मोबाइल। बोलिए, अगर किसी की बेटी भागी तो मोबाइल की वजह से, किसी की बीवी गंदी हुई मोबाइल की वजह से, किसी की बीवी को दाढ़ी पसंद नहीं आया देवर के साथ भाग गई मोबाइल की वजह से, कोई लड़का आवारा हो गया मोबाइल की वजह से। सब जानते हैं मोबाइल ने माशरा बिगाड़ दिया है, फिर भी घर में 5 मोबाइल, घर में 10 मोबाइल। ईमानदारी से बताइए 10 मोबाइल का रिचार्ज होता है कि नहीं होता? होता है ना? 10 मोबाइल के रिचार्ज में कितने पैसे खर्च होते हैं? अगर घर में 10 लोग तो 10 मोबाइल, रिचार्ज में 3000 खर्च। मगर इमाम साहब को 500 रुपया देना हो तो कहता है गरीब है। मैं नहीं मानता कि इस दौर में अब कोई गरीब है। जब तुम्हारे मोबाइल 5 मोबाइल का 1500 का रिचार्ज हो सकता है तो एक ही मोबाइल के रिचार्ज से काम चलाओ और बाकी पैसा अच्छा आलिम बस्ती में रखकर खर्च करो ताकि वो अच्छा तेरे गांव के बच्चों को अच्छा बना दे, गांव के बच्चों को अच्छा बना दे। बताइए ईमानदारी से, हम लोग 1500 का रिचार्ज करा सकते हैं तो हर घर से अच्छे आलिम के लिए 500 रुपया नहीं दे सकते? अरे हाथ उठाकर बोलिए कितने लोग मेरे सपोर्ट में हैं? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? लेकिन हमारी कौम का अलमिया है, एक मेरी आपसे गुजारिश है, कोई दे या ना दे, आज के बाद कल जुमा है, अपनी बस्ती में जाइएगा, कहिएगा नहीं मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए गरीब नहीं है और 500 रुपया अच्छे आलिम को देने के लिए तू गरीब है। गरीब है नहीं, आपको माहौल को बदलना होगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गौर से मेरी बात सुनिएगा। साहब मदरसे में थोड़ी सी बात हो जाए ताला लगा दो, यहाँ स्कूल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आपने कभी कॉलेज का जायजा लिया? आपने कभी स्कूल का जायजा लिया? साहब कॉलेजों में जाकर के देखिए और जाकर के पूछिए मियाँ क्या बात है मियाँ मेरी बेटी तो सर पे दुपट्टा ओढ़ती थी, ये कॉलेज में आने के बाद दुपट्टा कैसे उतर
निकल गया। मेरी बेटी तो अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, ये बॉयफ्रेंड के सामने कैसे खड़ी हो गई। मेरा बेटा ये तो दिन रात पढ़ता था, ये स्मोकिंग कब से करने लगा, ये चरस अफीम गांजा कब से पीने लगा, ये नाचने गाने कब से लगा। कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा सुनिए हम किताब पढ़ाने आए हैं, करेक्टर पढ़ाने नहीं आए हैं, मगर इसलिए तेरा बेटा जुआरी बने हमें क्या लेना देना, तेरा बेटा शराबी बने हमें क्या लेना देना, तेरा बेटा गोली चलाए हमें क्या लेना देना, तेरी बेटी किसी आवारा लड़के के साथ नाचे डांस करे हमें क्या लेना देना। साहब आज तक किसी ने कहा फला की बेटी कॉलेज से भाग गई कॉलेज में ताला लगा दो, फला का बेटा कॉलेज में मार दिया गया कॉलेज में ताला लगा दो, नहीं मगर मदरसे में थोड़ी सी बात हो जाए ताला लगाओ, मौलवी को भगाओ, सारा निजाम बिगड़ गया। यहाँ निजाम क्या बिगड़ा, जहाँ निजाम बिगड़ा है वहाँ हाल ये है कि साहब निजाम मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है ताकि उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। निजामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है ताकि उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। पैसा वहाँ है, डिग्री वहाँ है, दौलत वहाँ है, 5 लाख लेकर खड़े हैं, 10 लाख लेकर खड़े हैं, मगर जहाँ ईमान मिल रहा है, जहाँ अकीदा मिल रहा है, जहाँ किरदार मिल रहा है, जहाँ करेक्टर मिल रहा है, जिस मदरसे को हम चाह दे तो साहब बेहतरीन ढंग में ढालकर बच्चों को वहाँ से मुस्तकबिल की तैयारी करा सकते हैं। वहाँ कोई शहर का अमीर पैसा लेकर खड़ा नहीं है, वहाँ कोई गांव का अमीर पैसा लेकर खड़ा नहीं है। बेचारे मौलवी साहब की जूती घिस जाएगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान कब तक तमाशा देखोगे, फला की बेटी चमार के साथ भाग गई, फला की बेटी काफिर के साथ भाग गई। बताओ ईमानदारी से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों तुम तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, तुम्हारे सामने एक प्याला हो और उस प्याले में कुत्ता मुंह डाल दे, उसमें खिंजीर का गोश्त डाल दिया जाए, उसमें शराब डाल दिया जाए और फिर मैं उस प्लेट को साफ कर दूं, धुल दूं और कहूं कि इसमें खाना डालता हूं खा लो। अरे बोलिए, अरे जा जोर से बोलिए, खाइएगा क्या हमारी कौम की कोई बेटी खाएगी? तो फिर ये खिंजीर खाने वाला, फिर ये शराब पीने वाला, इसके साथ कौम की बेटियां भाग कैसे जाती है? ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, जिस प्लेट में खिंजीर मुंह डाल दे, जिस प्लेट में शराब डाल दिया जाए, जिस प्लेट में कुत्ता मुंह डाल दे, उस प्लेट में तुम खाना पसंद नहीं करते, फिर उन शराबियों के साथ तुम भागना कैसे पसंद करती हो? ऐ मेरी कौम की बेटियों, इज्जत की कोई चीज होती है, हया की कोई चीज होती है, आबरू भी कोई चीज होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, याद रखना नर्सरी से लेकर पीएचडी तक भारत नहीं दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेज हैं, उनमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जना करना हराम है, इश्क लड़ाना हराम है, नाच गाना बाजा हराम है, नहीं। लेकिन याद रखना हमारी कौम का जब कोई बच्चा किसी मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचता है तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाया जाता है। हमारी कौम की जब कोई बच्ची किसी आलिमा के पास पढ़ने के लिए पहुंचती है तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है, भी पढ़ाया जाता है। आप कहेंगे मौलाना तो क्या किया जाए? मैं कहूँगा क्या किया जाए? आप कहेंगे क्या सबको मदरसा में पढ़ाया जाए? मैं कहूँगा ए बच्चा है, उधर कहाँ भागता, इधर भाग, है ना? अल्लाह अकबर, है ना? ताज्जुब की बात है, जमाना जिधर हिदायत है उधर भागनी चाहिए, जिधर रोशनी है उधर भागिए, लेकिन ये बच्चे जिधर जुल्मत है उधर भाग रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, जहाँ पे मुस्लिहीन लगे हैं वहाँ शयातीन भी लगे हुए हैं, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है, आपको सवाल मुझसे मुझे आपसे ये करना है, मैट्रिक की बच्चियों को कैसे बचाया जाए, इंटर के बच्चों को कैसे बचाया जाए? आप ईमानदारी से बताइए, मैं अपनी तरफ तवज्जो चाहूंगा। इसमें कितने नौजवान हैं जो इंटर में पढ़ते हैं? सिर्फ इंटर में पढ़ने वाले 2-4 नौजवान हाथ उठाए, एक भी नौजवान इसमें इंटर में पढ़ने वाला नहीं है। मैट्रिक में पढ़ने वाला, बीए में पढ़ने वाला, आप बीए में पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, वो नौजवान बीए में पढ़ता है। 2 बच्चे बीए में पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट आपका है?
उर्दू, अरे मियाँ उर्दू प्रॉपर कोई सब्जेक्ट है, उसके अलावा आप किससे पढ़ते हैं? आर्ट्स से पढ़ते हैं, आप साइंस से पढ़ते हैं, आर्ट्स से पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। अब ये नौजवान बीए में पढ़ता है, गौर से मेरी बात सुनिएगा, अब ये नौजवान बीए में पढ़ता है, आखिर जाहिर सी बात है, सिर्फ किताबें पढ़ता है या कुछ प्रैक्टिकल भी करता है? क्यों? जो बच्चे अपने मुस्तकबिल की तैयारी नहीं करते, वो सिर्फ रोजाना कॉलेज जाते हैं और किताब पढ़ के आ जाते हैं, उनका टारगेट सिर्फ डिग्रियां हैं, तो सिर्फ डिग्रियों से काम नहीं चलता। लेकिन जो बच्चे कहते हैं नहीं मैं आर्ट्स से पढ़ रहा हूँ, मुझे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे अच्छा वकील बनना है, मुझे जज की तैयारी करनी है, मुझे कंपटीशन फेस करना है, अब वो बच्चे स्कूल भी करते हैं और साथ में रोजाना तैयारियां भी करते हैं, रोजाना सवाल बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। आपने बचपन में देखा होगा, बच्चों को हम सबसे पहले क्या देते हैं? स्लेट और, अरे जोर से बोलिए, स्लेट और पेंसिल। याद रखिएगा, खतीब तो आपको मिल जाएगा, मैं ये भी चैलेंज नहीं करता कि मेरी तरह खतीब नहीं मिलेगा, मुझसे भी अच्छे खतीब मिल जाएंगे, मगर हम शुरू में बच्चों को पेंसिल क्यों देते हैं? बच्चा लिखेगा, जरा गलती हुई मिटा देगा, गलती हुई तो ये पहली दरसगाह है जहां सिखाया जाता है गलतियों को लाद के मत रखना, बल्कि गलतियों को अब जरा और आगे बढ़ा तो हम देते हैं पेंसिल, कॉपी, साथ में रबर। क्यों देते हैं? ताकि जरा सी गलती हो मिटा दिया जाए। लेकिन अब जब कलम हाथ में है, अब कहते हैं संभल के लिखना, अब काट कूट नहीं होना चाहिए, अब गलती नहीं होनी चाहिए, अब तेरी उम्र गलती रह कर करने की नहीं रह गई, फिर भी गलती हो गई, वाइटनर लगा दिया जाए, वाइटनर लगा दिया जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके पास ये मोबाइल फोन है, आप ईमानदारी से बताएं, आपका ये मोबाइल फोन है, अगर हर ये मोबाइल फोन आपसे क्या कहता है? कहता है मेरी तरफ देखिए, मेरा सिस्टम कमजोर हो गया है। क्यों? कहा मेरे अंदर गंदे वायरस आ गए हैं, वायरस को खत्म कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। मैं गूगल हूँ, अपडेट कर दीजिए, मैं यूट्यूब हूँ, अपडेट कर दीजिए, मैं फेसबुक हूँ, अपडेट कर दीजिए। जो ही अपडेट करते हैं फास्ट चलने लगता है। ऐ नौजवान, जब से तू पैदा हुआ, बता क्या तूने अपनी जिंदगी के गुनाहों को कभी मिटाया है? जब से तू पैदा हुआ, क्या तूने कभी अपनी जिंदगी को कभी अपडेट किया है? ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू 25 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, तूने कभी सोचा मेरी जिंदगी में जो गुनाहों के जरासीम है उन्हें डिलीट कर दिया जाए? ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन तू अपने दिमाग से गुनाहों को डिलीट कर देगा, गंदी चीजों को मिटा देगा, शराब से दूर, जना से दूर, जुआ से दूर, बेहयाई से दूर, आईपीएल से दूर, सट्टा से दूर, और अपनी जिंदगी को क्रीम बनाकर किताबों में लगा देगा, पता तू आईपीएस अफसर बनेगा कि नहीं बनेगा, पता तू डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, पता तू नमाजी बनेगा कि नहीं बनेगा, पता तू आलिम बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये सोचकर मत जीना कि तू समाज में तन्हा जी रहा है। अरे तू ये गांव का लाल है, तू गांव का चिराग बन के जी रहा है, पूरे गांव को तुझसे उम्मीद है, पूरे समाज को तुझसे उम्मीद है। काम ऐसा करो जमाना तेरा नाम लेते हुए फख्र महसूस करता हुआ नजर आए। आप कहेंगे मौलाना, मैं कहूंगा नौजवानों को बचाना बहुत जरूरी है, क्या सबको आलिम बना दिया जाए? मैं कहूंगा नहीं। क्या सबको साहब मौलाना बना दिया जाए? मैं कहूंगा नहीं। मैं कहूंगा मियाँ, सबको आलिम मौलाना बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन सुल्तान रजा की एक छोटी गुजारिश है, बस ये मेरी आखिरी गुफ्तगू, छोटी गुजारिश, छोटी, बस हर गांव में आपको हजरत हाफिजो कारी मास्टर नजर आलम साहब की क़ियादत में कीजिए, और इसे बरछुई से साहब आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, आप मेरी गुफ्तगू को हल्के में मत लीजिएगा, इसे सीरियस लीजिएगा। बच्चे 6 साल के होते हैं तो स्कूल जाते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये 3 साल की जो खेलने की उम्र है ना, इसे अच्छा बना दीजिए। आप कहेंगे मौलाना कैसे? हर गांव में या तो मस्जिद है या मकतब है कि नहीं है?
अरे हाथ उठा करके बोलिए है कि नहीं है ना? हर गांव में आलिम और हाफिज है ना? बस उसी आलिम के साथ 2 मास्टर को जोड़ दीजिए। कितना? उसी आलिम के साथ 2 मास्टर जोड़ दीजिए और नर्सरी LKG UKG उसी आलिम की निगरानी में पढ़ाइए। मदर टेरेसा के चक्कर में मत पड़िए, DPS के चक्कर में मत पड़िए, वरना बेटी भाग जाएगी तो FIR दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। बेटा शराबी बन जाएगा। आजकल बहुत आसान है, मौलाना फुल मोहम्मद नेमत साहब ताबीज लिखवाना सबसे आसान काम आप लोगों ने समझ लिया है। बेटा बिगड़ गया है, ताबीज लिख दीजिए। बेटी बिगड़ गई है, ताबीज लिख दीजिए। एक साहब ने मुझको फोन किया, हजरत घर बांधवाना है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गया? कहा जानते हैं कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने कहा पगला, अगर घर में कोई खराबी आ जाए या सिस्टम बिगड़े तो घर बनवा लीजिए। यहाँ पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। कौन ऐसा मौलवी है जो पूरे भारत को बांध देगा? ये सब चक्कर में क्या पड़ा है? अरे पगला, किरदार अच्छा करो, कैरेक्टर अच्छा करो। बहू बेटियों से कहो कुरान पढ़े, नमाज पढ़े। मैं आपसे कहूंगा कौम का हर बच्चा बच्ची नर्सरी LKG UKG वही पढ़े। वहाँ हमारा आलिम कुरान पढ़ाएगा, दुनियात सिखाएगा, 1 से 100 पढ़ाएगा, क से ज्ञा पढ़ाएगा, अलिफ से या पढ़ाएगा। हफ्ता में 1 दिन जुमरात को कलमा याद कराएगा, वुजू का तरीका बताएगा, शराब की हुर्मत के बारे में बताएगा। जब आपका बेटा जवान होगा, कॉलेज में पढ़ने जाएगा, कॉलेज का कोई आवारा दोस्त कहेगा चल शराब पीते हैं, कहेगा खबरदार मैं शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा क्यों? कहा बचपन में कारी नजरे आलम साहब ने मुझे स्कूल में पढ़ाया था, शराब पीना हराम है। मैं पानी पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं मिनरल वाटर पी सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। वो कहेगा भाड़ में जाए तेरी दोस्ती, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं आमिना के लाल का गुलाम पहले, आमिना के लाल का गुलाम पहले हूँ। ठीक यही हाल हमारी बेटियों का होगा। हमारे आलिम साहब कहेंगे बेटी ये जो माँ आ रही है ना, इसकी इज्जत का ख्याल रखना। ये जो तेरे बाबा आ रहे हैं ना, इनकी इज्जत का ख्याल रखना। ये बेटी अल-हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ये बेटी सबके साथ बाहर न जाना, अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, चचा के साथ सबसे बात नहीं कर सकती, सबसे दोस्ती नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, ये सारी बात समझिएगा। हमारा आलिम कहेगा बेटी याद रखना, जिंदगी में इज्जत तो आबरू का ख्याल रखना। अब जब वो बेटी जवान होगी, कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, उसकी सहेलियां कहती हैं चलेगी बॉयफ्रेंड से मिलना है। वो कहती वो बदतमीज सहेली, मैं कॉलेज में किताब पढ़ने आई हूँ, बॉयफ्रेंड का चक्कर लगाने नहीं आई। कहा सर पे दुपट्टा ओढ़ कर आई है। कहा मैं खातूने जन्नत की कनीज हो, घर में भी दुपट्टा रखती हूँ, कॉलेज में भी रखती हूँ। कोई कॉलेज का आवारा लड़का उसकी तरफ निगाह उठाएगा, वो कहेगी ओ जालिम मेरी तरफ निगाह न उठा, मैं उस सैयदा फातिमा के कनीज की कनीज हूँ, गौसे आजम की माँ की बांधी हूँ। गौसे आजम की माँ फातिमा उम्मुल खैर ने बचपन से जवानी तक किसी के तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, मैं उनकी कनीज भी किसी के तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी। ये सारी बातें तब होंगी जब हमारे बच्चे बचपन में स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले सारे बच्चों को मदरसे में ले आइए। यहीं पर उनके मुस्तकबिल को टच कीजिए, मुस्तकबिल को सही कीजिए, बचपन में ही उन्हें पढ़ा दीजिए, ताकि जब ये जवान हो कलमा भी याद हो, नमाज भी याद हो, दरूद भी याद हो, IPS अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब बने, मगर सबसे पहले आशिके मुस्तफा बने। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखिए हर बस्ती में आप उलमा के साथ, दानिश्वरों के साथ मिलकर तहरीक चलाइए। अगर 500,000 रुपया हर घर से सपोर्ट हो जाए तो 2-3 टीचर रखकर